कोरोना काल के दौरान सरकार जरूरतमंदों को राशन वितरित करवा रही है, लेकिन आलोट में इसी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि अधिकारियों की मुस्तैदी के चलते इस मामले का खुलासा हो सका और पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों के लिए सरकार ने निःशुल्क राशन देने की घोषणा की, जिसके बाद राशन की कालाबाजारी करने वाले भी सक्रिय हो गए। ऐसा ही एक मामला आलोट में सामने आया। दरअसल कुछ दिनों पहले यहां अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी अधिकारियों ने एक गोदाम में गेहूं उतरते देखा, जिस पर टीम ने यहां दबिश दी। गोदाम में गेहूं से भरी 133 बोरियां मिली। जांच में पता चला कि यह गेहूं वेयर हाउस से ग्राम लुहारी की सरकारी राशन दुकान जाना था और वहां से गरीबों को वितरित होना था। तहसीलदार की माने तो भ्रमण के दौरान यह मामला पकड़ में आया। इस मामले को फूड अधिकारी को सौंपा गया है और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान हम लोग जो है थाना प्रभारी और राजस्व अमले के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे और एक दुकान पे देखा कि शटर खुला हुआ है, तो हमको शंका होगी तो शटर क्यों खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर जो है एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी ट्रक की खड़ी थी। तो उसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो है शासकीय उपभोक्ता को देने वाले गेहूँ रखा हुआ था। तो तत्काल कार्रवाई करते हुए फूड ऑफिसर श्री ठाकुर साहब को बुलाया गया और प्रकरण को हैंड ओवर किया गया है। हाँ, मैंने बताया कि ये गरीबों का गेहूँ है और इन लोगों को कठोर कार्रवाई होना चाहिए और फूड इंस्पेक्टर द्वारा जो है कार्रवाई करके जो है वो गाड़ी थाने में खड़ी करवा दी, जब्ती कार्रवाई की गई और प्रकरण थाने में दर्ज कराया गया। 135 कुंटल गेहूँ करीब है और 4 व्यक्ति इसमें आरोपी बनाए गए हैं। अभी गेहूँ शासकीय गोदाम में रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ, जब्ती करके रखा हुआ है। फूड अधिकारी का कहना है कि इस मामले से जुड़े 4 व्यक्तियों पर केस भी दर्ज कर लिया गया। तहसीलदार महोदय बामनिया जी द्वारा मुझे दुर्वार पर निर्देश दिए थे कि एक ट्रक से कुछ गेहूँ पिकअप में खाली हो रहा है। मैं कोविड के ड्यूटी में लगा हुआ था, मैं लौट के वहाँ आया। मेरे द्वारा एसडीएम महोदय जावरा राहुल धोटे जी को अवगत कराया गया और कार्रवाई प्रारंभ की। तो वहाँ की जगह दीपक जैन सनाब सुभाष जैन के प्रांगण में एक ट्रक खड़ा था। शासकीय उचित मुकाम लोहारी पे जाने हेतु वो लोहारी पे ना जाके उनके प्रांगण में पाया गया। नहीं, सेल्स उस गांव में भी मैं 29 तारीख को जांच हेतु गया। वहाँ की जगह नल जल योजना का कार्य चल रहा, तो पूरा रोड खुला हुआ है, इसलिए वहाँ गेहूँ जा नहीं सकता था। इसलिए वो गेहूँ वहाँ ना जाकर वापस गोदाम सेजावदा जाना था। सेजावदा ना जाके वो व्यापारी के परिसर में गया। हमारे द्वारा संबंधित ट्रांसपोर्टर के खिलाफ अरुण छिपा, संबंधित ट्रक मालिक और जहां गोदाम पाया गया दीपक जैन, ट्रक के ड्राइवर धन्नालाल और जो वहाँ पिकअप पाए गए थे उसके ड्राइवर गोपाल के खिलाफ श्रीमान एसडीएम महोदय के जावरा के निर्देश के पालन में एफआईआर दर्ज कराई गई और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। टीआई वीडी जोशी की माने तो मामले में आरोपियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। हाँ, ये शासकीय उचित मूल्य के गेहूँ की अफरा तफरी का एक प्रकरण सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें वेयर हाउस से गेहूँ जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान लोहारी जाना था, वो वहाँ ना पहुँचते हुए एक दीपक जैन के गोडाउन पे पहुँच गया था ट्रक और उसमें से पिकअप में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। 28 तारीख को पुलिस और राजस्व की टीम ने उसको पकड़ा था। मौके की जांच एसडीएम साहब के आदेश से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई थी। उसमें 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों को भी पता है कि पुलिस ने अभी भी दबिश दी थी। आरोपी अपनी सकूनत से फरार है, लेकिन बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रकरण में 4 आरोपी है। परिवहनकर्ता हारून छिपा और जिनका वाहन लगा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के लिए दीपक जैन, उनके ड्राइवर धन्नालाल और जिस पिकअप में इसका ट्रांसफ़र किया जा रहा था उसका आरोपी गोपाल मालवी। ऐसे 4 लोगों के विरुद्ध अभी प्रारंभिक जांच में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बारीकी से जांच की जा रही है। हर पहलू पर उस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां सरकार जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग राशन की कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आलोट।